afternoon. Today I am describing about methods of complexity, B Pharma third semester. Physical pharmaceutics, B Pharma third semester. ठीक है, इसमें है मेथड ऑफ एनालिसिस. ठीक है, मेथड्स ऑफ एनालिसिस हम क्या है अभी तक से कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़े थे. ठीक है, अब वो जो एनालाइज किए थे कॉम्प्लेक्सिटी का, उसके बाद उसका क्या है अब मेथड्स ऑफ एनालाइज पढ़ेंगे. जो हम एनालिसिस पढ़ रहे हैं उसका क्या क्या मेथड्स है. जनरली 2 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम एनालाइज करते हैं. 2 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग जनरलाइज एनालाइज करते हैं. सबसे पहला है स्टोकियोमेट्रिक एनालिसिस. स्टोकियोमेट्रिक पैरामीटर. स्टोकियोमेट्रिक पैरामीटर में क्या है, रेशो ऑफ लिगेंड एंड मेटल का देखते हैं. रेशो ऑफ लिगेंड रेशो मेटल. ठीक है, लिगेंड से जो मेटल या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, डोनर रेशो एक्सेप्टर. ठीक है, दूसरा है स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स. स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स. ठीक है, पैरामीटर है स्टोकियोमेट्रिक रेशो लिगेंड एंड मेटल्स का होता है, जो कि डोनर रिसेप्टर्स क्वांटिटीज रहते हैं तभी वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, वो हो गए. एंड सेकंड है स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स. ठीक है, कॉम्प्लेक्स का जितना स्टेबिलिटी है उसके ये 2 पैरामीटर्स होते हैं. इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं. ठीक है, इसमें पहला मेथड है मेथड ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन. कंटिन्यूअस वेरिएशन है. सेकंड मेथड है आपका पार्टीशन कोएफिशिएंट. डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है. सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. थर्ड है आपका सॉल्युबिलिटी मेथड. एंड फोर्थ है पीएच टाइट्रेशन मेथड. पीएच टाइट्रेशन मेथड. ठीक है, मेथड ऑफ एनालिसिस के अंतर्गत हम ये 4 मेथड्स पढ़ेंगे. मेथड्स ऑफ कंटीन्यूअस वेरिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, सॉल्युबिलिटी मेथड एंड पीएच टाइट्रेशन मेथड. सबसे पहले है मेथड ऑफ कंटीन्यूअस वेरिएशन. ठीक है, मेथड ऑफ कंटीन्यूअस वेरिएशन. ठीक है, इसके जनरल प्रोसीजर देखेंगे. जनरल पोजीशन में हम क्या देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन वेरिएशन कैसे आता है ना. तो सबसे पहले है इक्वेशन फॉर
कॉम्प्लेक्सेशन। ठीक है, पहला हम देखेंगे कॉम्प्लेक्सेशन इक्वेशन देखेंगे जनरल प्रोसीजर में। तो सपोज ये कोई लिगेंड है, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका मेटल हो गया। सपोज ये लिगेंड हो गया, सपोज ये मेटल हो गया, तो ये दोनों रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा M, ये लिगेंड और मेटल क्या हो गया कॉम्प्लेक्स कॉम्पाउंड। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे कांस्टेंट स्टेबिलिटी कांस्टेंट के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट में क्या करेंगे कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग क्या रहेगा स्टेबिलिटी कांस्टेंट के अकॉर्डिंग K। ठीक है, ये K क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, K का कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक है, तो इसमें कंसंट्रेशन ये जो ब्रैकेट है क्या कहलाता है कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड एंड मेटल कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आपका n जो है n बाहर आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया स्टेबिलिटी कांस्टेंट का ये फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें लॉग जोड़ देते हैं। ये जो फॉर्मूला बना है इसमें हम क्या जोड़ देंगे लॉग करेंगे। तो क्या लिखेंगे अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, लॉग करेंगे, क्योंकि लॉग क्या करेंगे दोनों साइड लॉग करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये log K इज इक्वल टू लॉग मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाय मेटल एंड लिगेंड एंड मेटल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा चेंज होगा तो log K ये क्या हो जाएगा लॉग इधर चला जाएगा है ना, तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये लॉग और ये क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या बनेगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड मेटल आयन इज इक्वल टू लॉग K प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ मेटल प्लस लॉग मेटल। ठीक है, ये फाइनली इसका इक्वेशन बनेगा। ठीक, अभी जो लॉग आया है इसका क्या करेंगे आप ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इसको ग्राफिकल क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ ऐसा रहेगा किसके मिल जाएगा लॉग मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इधर क्या रहेगा लॉग मेटल। ठीक है, मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स लॉग मेटल। तो ये जो ग्राफ है ऐसा जाएगा। ठीक है, इसको कौन सा पॉइंट बोलेंगे, इसको बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट स्टेबिलिटी कांस्टेंट। वाई इंटरसेप्ट स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे स्लोप स्टोकियोमेट्रिक रेशो। ठीक है, मैंने शुरू में बताया था कि टू पैरामीटर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे मेथड ऑफ एनालाइज करेंगे। ठीक है, उसके अंदर जब हमने ग्राफ बनाया इसके बीच में ये जो x है ये x है और ये क्या होता है y है ना, तो x में हमने क्या लगा है
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल लिगेंड बाइंडिंग में एक कॉम्प्लेक्स है मेटल लिगेंड बाइंडिंग का, और ये ओनली क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल। ये दोनों के बीच अपन ग्राफ किए हैं। तो ग्राफ इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि दोनों के बीच कितना कॉम्प्लेक्स हो रहा है, वो कॉम्प्लेक्स को हम पता कैसे करेंगे, उसी को ही एनालाइज बोलते हैं, एनालिसिस बोलते हैं। किसी भी चीज को हम पता कैसे करना है, कितना कॉम्प्लेक्स बना है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना क्या है, तो उसको हम क्या करते हैं एक ग्राफिकल मॉडल से हम समझते हैं। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट, और इसको बोलेंगे स्लोप स्टोइकियोमेट्रिक रेशो। तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशो मतलब क्या होता है, लिगेंड और मेटल का कॉम्प्लेक्स का जो रेशो होता है ना, ये जो रेशो होता है इसका और इसके बीच जो रेशो है उसको क्या बोलेगा रेशो, स्लोप ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक रेशो। और ये जो यहाँ पर जो पॉइंट होता है इसको क्या बोलेंगे इंटरसेप्ट स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इंटरसेप्ट मतलब कि या इसका और इसका ये दोनों के बीच जो क्रॉस हो रहा है पॉइंट्स उसको क्या बोलेंगे इंटरसेप्ट। वाई मतलब कि ये क्या हो गया वाई है ना, ये वाई ग्राफ हो गया, इसको क्या बोलते हैं एक्स बोलते हैं। ठीक है, तो वाई मतलब ये वाई इंटरसेप्ट स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जो इंटरसेप्ट क्रॉस हो रहा है उसको इंटरसेप्ट एंड स्टेबिलिटी कांस्टेंट मतलब कि दोनों के बीच कितना स्टेबल है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है वो कितना स्टेबल है, उसका मतलब ये है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी है इसमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ते हैं इसके अंतर्गत। तो पहला पॉइंट है इसमें है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। दूसरा है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और तीसरा है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट। एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट ठीक है, ये तीन पैरामीटर्स होते हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टी को पता करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, उसमें कितना इलेक्ट्रिक है प्लस माइनस। डाइलेक्ट्रिक मतलब जिसमें प्लस माइनस दोनों होता है उसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको आरएफ बोलते हैं है ना, आरएफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है, उसका भी मेथड्स होते हैं। एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एक्सटेंशन कोएफिशिएंट। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसके थ्रू क्या करते हैं अपन स्पेक्ट्रा निकाल के उसका एक्सटेंशन कोएफिशिएंट निकालते हैं। उसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो भी कॉम्प्लेक्स बना है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी ये तीन मेथड्स के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, अब इसमें कैसा होता है, फॉर एग्जांपल सपोज ये ए और बी, ठीक है, ये लिगेंड हो गया और ये क्या हो गया मेटल हो गया। तो लिगेंड और मेटल में क्या होगा, दो रिजल्ट आएगा। ठीक है, या तो कॉम्प्लेक्स बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो सपोज इसमें क्या हो गया, कॉम्प्लेक्सेशन बन गया, इसमें कॉम्प्लेक्सेशन बन गया, इसमें नो कॉम्प्लेक्सेशन। ठीक है, दोनों में एक में बना है एक में नहीं बना है, तो दोनों में क्या पैरामीटर्स लागू होगा। तो इसमें क्या आएगा, फिजिकल पैरामीटर्स में फिजिकल पैरामीटर्स आर एडिटिव वैल्यूज। आर एडिटिव वैल्यूज आएगा। इसमें क्या आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज पैरामीटर्स होते हैं डिफरेंट होते हैं। देखो जब फॉर एग्जांपल अगर कोई
कोई ये लिगेंड है और ये कोई मेटल है, ठीक है, या डोनर या एक्सेप्टर है, जब दोनों मिलते हैं तो दो रिजल्ट होगा, या तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो अगर जिसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं किए हैं तो उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो एडिटिव वैल्यूज आते हैं, एडिटिव मतलब एक जैसे वैल्यूज आते हैं, है ना। और अगर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीटली क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा, है ना, उसको यहाँ पर बताया गया है। अब इसको हम ग्राफिकल के थ्रू समझेंगे। ग्राफ है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, इसका पॉइंट होगा 0, 0.25, 0.5, 0.75 एंड फाइनली 1, ठीक है। मोल फ्रैक्शन और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में क्या है, ग्राफ है, ये हो गया आपका, ये y हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका किधर जा रहा है x, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ से इंटरसेक्ट शुरू हो रहा है, यहाँ पे ये कांस्टेंट, ठीक है, दोनों के बीच क्या हो गया, दोनों के बीच क्या है, डिफरेंट, ठीक है। ये जो कर्व है ये क्या होता है, क्या शो करता है, कर्व फॉर नो कॉम्प्लेक्सेशन, ये जो कर्व है क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को शो नहीं करता, मतलब यहाँ पर क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये जो पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन होता है, ये क्या करता है, ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ 1:1, 1:1 का क्या है, कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये इंडिकेशन है, ये इंडिकेट कर रहा है ना, इंडिकेट कॉम्प्लेक्स कितना है, 1:1 कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म कर रहा है। और ये जो कर्व है, ये कर्व जो है ना, और ये जो कर्व जो शो कर रहा है, ये जो पोर्शन होता है, ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म नहीं शो करता, ठीक है। जहां पर हमने अभी देखा कि दो रिजल्ट आएगा, या कॉम्प्लेक्स आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है, इसको हम ग्राफिकल प्रूफ के थ्रू पर पता करते हैं, ठीक है। पहले फिजिकल पैरामीटर्स में बताया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन, तो उसके बीच का ये ग्राफ है।